आप देख रहे हैं मेरे पीछे लिखा है डीप सीक का लाइव रियलिटी टेस्ट। इसके बारे में आपको तफसील से बताऊंगा, लेकिन पहले यह भी जान लीजिए कि चीन की नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कंपनी डीप सीक की दुनिया भर में इन दिनों चर्चा तेज है। सोमवार को डीप सीक की वजह से वॉल स्ट्रीट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी चिप मेकर एनवीडिया की मार्केट वैल्यू $500 बिलियन से ज्यादा गिर गई थी। ये पहला इशारा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका और चीनी कंपनियों के बीच प्रतियोगिता बढ़ने वाली है और बढ़ती ही जा रही है। हमने भी सोचा कि हम भी एक टेस्ट करके देखते हैं। हमने चैट जीपीटी और डीप सीक के एआई प्लेटफॉर्म पर जाकर समझने की कोशिश की कि इनके फीचर्स में क्या बुनियादी फर्क है और कौन सा ज़्यादा कंज्यूमर के लिए फ़ायदेमंद है। तो हमारी इस रियलिटी टेस्ट में एक चीज़ निकलकर सामने आई कि डीप सीक जो है वो चीनी सरकार का भोंपू ज्यादा है। आजकल चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी डीप सीक की दुनिया भर में चर्चा है। उसकी वजह यह है कि सोमवार को डीप सीक की वजह से अमेरिका की जो सबसे बड़ी एआई कंपनी थी उसको $500 बिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान वॉल स्ट्रीट पर हुआ, जो वॉल स्ट्रीट के पूरे इतिहास में किसी एक दिन में एक अमेरिकी कंपनी को हुआ सबसे बड़ा नुकसान माना जा रहा है। और ये एक इशारा भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में, एआई सेगमेंट में अमेरिका और चीनी कंपनियों के बीच जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। चैट जीपीटी और डीप सीक, इन दोनों के क्या फीचर्स एक समान हैं या ये दोनों प्लेटफॉर्म्स जो हैं एआई के वो एक दूसरे से कितना अलग हैं, ये समझने के लिए हमने इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को स्टडी करने की कोशिश की है। और सबसे पहले चैट जीपीटी पर चलते हैं और उनसे हमने एक सवाल पूछा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति बनना अमेरिका और दुनिया के हित में है। आइए देखते हैं कि पहले जवाब जो है चैट जीपीटी पर हमें क्या मिला है। हमने सवाल रोमन में पूछा था, क्या डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा प्रेसिडेंट बनना अमेरिका और दुनिया के हित में है। जवाब मिला, डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा प्रेसिडेंट बनना एक कंट्रोवर्शियल और कॉम्प्लेक्स सवाल है। इसके जवाब में कई फैक्टर्स को कंसीडर करना ज़रूरी है और इसने बताया है कि किस तरह अमेरिका पर इसका क्या असर पड़ेगा, उनकी अपनी अंदरूनी राजनीति पर, और जो दुनिया के लिए इसका क्या महत्व है। महत्वपूर्ण यह है कि मैंने ये सवाल रोमन में टाइप किया था और जवाब जो है वो रोमन में मिला है। अब चलते हैं डीप सीक पर और यहाँ भी हमने वही सवाल पूछा डीप सीक पर, क्या डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा राष्ट्रपति बनना अमेरिका और दुनिया के हित में है। और महत्वपूर्ण यह है कि इसमें जवाब हमें हिंदी में मिला है। यह प्रश्न विचार विमर्श और विभिन्न दृष्टिकोणों पर निर्भर करता है। डोनाल्ड ट्रंप के फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के प्रभाव को लेकर अलग अलग राय हो सकती है। एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव आंसर, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि यह जवाब हमें हिंदी में मिला है, जबकि हमने सवाल इंग्लिश रोमन में पूछा था। एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव आंसर, लेकिन दोनों में फ़र्क देखिए। सवाल मेरा इंग्लिश रोमन में था, दोनों ही एआई प्लेटफॉर्म पर। चैट जीपीटी में जवाब भी रोमन में मिला, लेकिन जो चाइनीज़ डीप सीक कंपनी का प्लेटफॉर्म है उस पर मुझे जवाब जो है वो हिंदी में मिला है। ये एक मुझे लगता है एक अंतर है दोनों प्लेटफॉर्म पर। और अब चलिए एक दूसरा सवाल पूछते हैं चैट जीपीटी पर। एक छोटा सवाल कि चीन में बेजिंग में 1989 में जो स्टूडेंट्स मूवमेंट हुआ था, जिसे तिएनआनमेन चौक की घटना के नाम से मशहूर है, इस पर देखते हैं चैट जीपीटी का क्या जवाब मिलता है। इसमें भी जवाब इंग्लिश रोमन में आया है। 1989 में तिएनआनमेन स्क्वायर बेजिंग में एक बड़ा और प्रमुख घटना घटी थी, जिसे हम इस स्क्वायर मैसेकर के नाम से भी जानते हैं। इस घटना में चीन की सरकार ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स और नागरिकों पर बल का इस्तेमाल किया था। ये बात चैट जीपीटी में जवाब में हमें मिला है। और अब देखते हैं कि यही सवाल जो मैंने चैट जीपीटी पर पूछा था उसका डीप सीक पर क्या जवाब मिलता है। और देखिए इसका जवाब है, सॉरी दैट इज़ बियॉन्ड माई करेंट स्कोप, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। यानी इस पर हमें इस घटना की जो एक बहुत ही इतिहास का एक काला दिन था, चीनी इतिहास का, मॉडर्न चाइनीज़ हिस्ट्री का, लेकिन इसका कोई जवाब डीप सीक पर नहीं मिला है। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले दिनों में इन दोनों एआई प्लेटफॉर्म को लेकर
और भी कई तरह के सवाल उठेंगे कि क्या ये दोनों प्लेटफॉर्म जो हैं वो अपने अपने राष्ट्रीय हित को आगे रखने की कोशिश तो नहीं करते। नोएडा से कैमरा पर्सन आकाश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।